के अति पावन अवसर पर हम एकत्रित हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात को 12 बजे हुआ है, ये हम सबको पता है। और कारागार में किस प्रकार से भगवान ने अपनी माया से सारे सैनिकों को मोहित करके, सबको सुला करके, सारे उनके माता पिता की बेड़ियाँ छुड़वा करके, सारे दरवाजे खोल करके और यमुना किनारे पार जा करके गोकुल में भगवान ने अपना निवास स्थान को निश्चय किया था। अब इस प्रकार से हम भगवान के जीवन में से क्या सीखते हैं? भगवान तो सर्वोपरि है, सबसे शक्तिमान है, सबसे बुद्धिमान है और भगवान को इतने सब लीला करने की क्या जरूरत है? तो प्रश्न बहुत सरल सबके मन में आता है कि भगवान जन्म क्यों लेते हैं? भगवान राम अवतार में आए, भगवान कृष्ण अवतार में आए, भगवान ने 23 और अवतार लिए, 24वां कल के अवतार वो लेने वाले। तो प्रश्न बहुत सहज है, सरल है, जो किसी के भी मन में उठ सकता है कि भगवान जन्म क्यों लेते हैं, भगवान मानव देह को धारण क्यों करते हैं? तो कोई महात्मा कहता है कि हाँ, राक्षसों का उद्धार करने के, राक्षसों का वध करने के लिए, कोई कहता है अपने भक्तों को तारने के लिए, ऋषि मुनियों का उद्धार करने के लिए, आदि आदि सब बातें लोग कहते हैं। लेकिन विचार करने की बात है कि अगर राक्षस का ही वध करना था तो भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए किस माता के गर्भ से जन्म लिया है? कोई माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया है। भगवान तो स्तंभ को तोड़ करके अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए प्रकट हो गए। भगवान को इस योग माया को अपने अधीन कर करके इस मानव देह को धारण करने की क्या आवश्यकता है? ये बहुत विचारणीय बात है और इसका बहुत सुंदर, सरल और अद्भुत उत्तर भगवान ने भी दिया है और अन्य महात्मा जनों ने भी दिया है कि मानव को मानव देह मिलने के बाद में किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, किस प्रकार से अपने जीवन का उद्धार करना चाहिए, इस बात को प्रत्यक्ष बतलाने के लिए, अपने जीवन से सीख देने के लिए भगवान मानव देह में जन्म लेते हैं और इतनी सारी लीला करते हैं। हम रोते हैं कि हमको जीवन में इतना दुख है, किसी को पैसे का दुख है, किसी को जगह का दुख है, किसी को भाई बंधु में दुख है, किसी को अपने पत्नी या पति से दुख है, किसी को अपने बालकों से, माता पिताओं से, या अपने जहाँ का काम करने का क्षेत्र है वहाँ सब प्रकार के प्रपंच है। लेकिन विचार करने की बात है कि क्या हम रोड के किनारे पैदा हुए हैं? नहीं हुए। ये हमारी सुलभता है कि हम अच्छे खानदान में, अच्छे घर में पैदा हुए, हमको प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धि मिली है, हमको सब जो बेसिक सुविधाएं होती है भगवान की दया से सब मिली है। अब हम कोई भगवान का चरित्र देखें तो भगवान तो जेल में जन्म लिए और जन्म लेते ही अगले क्षण अपने बायोलॉजिकल माता पिता से उनको अलग होना पड़ गया। क्या हमारे साथ ऐसा हुआ है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और जन्म लेते ही उसका सगा मामा कोई इतने लोगों को मारने के लिए उसको भेजता है। क्या हमारे साथ ऐसा षड्यंत्र हुआ है? नहीं। आज हम 20, 22, 25 साल, 50 साल जो भी उम्र के हैं, हम जीवित हैं, हम अति आनंद में हैं, हम अपना काम चला सकते हैं। इस प्रकार की हमारी अवस्था और व्यवस्था है। तो विचार करने की बात है कि भगवान को अपने जीवन में इतने दुख आए, ये भगवान ने हमको मैसेज देने के लिए ये सारी लीला की। और इतने दुख होने पर भी भगवान ने कभी भी अपना चेहरा ऐसा गिर गया है, एकदम उदास है, ऐसा कोई भी प्रसंग पूरे भगवान के 126 ईयर्स के जीवनी में हमको देखने के लिए नहीं मिला। भगवान सदा सर्वदा मुस्कुराते हुए। एक बहुत सुंदर प्रसंग है, जब अर्जुन, पांडव और भगवान श्री कृष्ण जंगल से जा रहे थे तो एक कुत्ता बहुत ज़्यादा तड़प रहा था। बस अभी मरना ही था, लेकिन इतना उसका जो बहुत बाकी था वो तड़प रहा था और उसके दांत ऐसे। तो भगवान, अर्जुन कहता है, हे भगवान कितना दुखी है बेचारा। धर्मराज कहते हैं, भगवान आप इसको मुक्त कर दो। भगवान कहते हैं, उसके दांत कितने सुंदर हैं, उसके दांतों की जो चमक है वो कितनी अद्भुत और विलक्षण है। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान ने सदा सर्वदा अपने जीवन में हर सिचुएशन में, हर स्थिति में ऑप्टिमिज्म और पॉजिटिविटी को देखा। शरीर है तो उसके पीछे रोग आने वाला है, उसका अंत होने वाला है, इसमें कोई भी दो मत नहीं है, लेकिन वो तो होना ही है, तो होने ही वाला है, उसको तो कोई टाल नहीं सकता है। लेकिन अपने जीवनी में से भगवान ने हमको ये संदेश दिया है कि चाहे जितनी समस्याएं, हम अपनी मुस्कुराने की जो आदत है उसको रखें, क्योंकि मुस्कुराने की जो बात है वो भगवान ने केवल मनुष्य को दी है। दूसरा कोई जानवर मुस्कुराते हुए हमको नहीं दिखेगा, आप पूरा गूगल कर लो। ये जो कला है मुस्कुराने की, ये जो ऑर्बिकलिस ओरिस जो हंसता है सब, वो केवल मनुष्य देह को, खाली मानव देह को। तो इस संदेश को भगवान ने देने के लिए भगवान ने देह का धारण किया है और एक
सबसे अच्छा पुत्र किस प्रकार का हो सकता है, सबसे अच्छा पति किस प्रकार का हो सकता है, सबसे अच्छा पिता किस प्रकार का हो सकता है, सबसे अच्छा भ्राता किस प्रकार का हो सकता है, सबसे अच्छे सारे संबंधों का जतन भगवान ने अपने जीवनी में से किया है। हम चाहे कृष्ण भगवान की जीवनी देखें या राम भगवान की जीवनी देखें, दोनों अपने अपने जगह जबरदस्त, अति उत्तम और अद्वितीय है। और इसलिए इस प्रकार से भगवान के इस जन्मोत्सव के निमित्त से भगवान के जैसा तो हम नहीं बन सकते, लेकिन उनके पदचिन्हों पर चलने का प्रयत्न निश्चित हम कर सकते हैं। आजकल हम देखते हैं कि हम मजाक उड़ा लेते, बोले उनकी तो 16,108 पत्नियां थी। अरे उसके पीछे का कारण तो भी हमको पता है क्या? हम अपनी परंपरा का इस प्रकार से अगर मजाक उड़ाएंगे तो किस प्रकार से ये गति चलेगी? ये नहीं चलेगी और हमारी भी अधोगति हो जाएगी। और इसलिए अपनी परंपरा को जान करके, भगवान के चरित्र को पढ़ करके, पठन पाठन करके उस प्रकार से जीवन जिएंगे तो भगवान इस धरती पर आए, ये बात क्या हो जाएगी? उसका पर्पस सब हो जाएगी। वो तो तभी हो गया था, अनेक अनेक करोड़ों लोग उसमें से प्रेरणा लिए, इतने सारे संत महात्मा ऋषि जन आचार्य गणों ने परंपरा में उनका अनुकरण किया, लोगों को प्रेरणा की है। लेकिन हम भी करेंगे तो हम उस बड़े सारे सोर्स ऑफ एनर्जी में से आए हैं, तो हम भी उस पर्पस को सर्व करके भगवान के प्रति अपनी शरणागति व्यक्त कर सकते हैं और इस प्रकार से जीवन जी करके अपना परम कल्याण कर सकते हैं। यही बात भगवान के जन्मोत्सव के निमित्त से हम सीखे, समझे, आचरण में लाए और अपना और सभी का कल्याण करें, ऐसी प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।